उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी से गंगोत्री कुजूर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस से शिल्पी नेहा। झारखंड के मांडर उपचुनाव में मतदान जारी। मांडर में उपचुनाव हो रहे हैं और इसी को लेकर मतदान जारी है। चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी से गंगोत्री कुजूर चुनावी मैदान में और वहीं कांग्रेस से शिल्पी नेहा खलखो चुनावी मैदान में है। बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं देव कुमार धान, वो भी चुनावी मैदान में है, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर किसकी किस्मत में क्या तय करते हैं ये मतदाता, कि आखिर बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने वाली गंगोत्री कुजूर की तरफ है या फिर शिल्पी नेहा की तरफ, या फिर बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले देव कुमार धान की किस्मत को तय करते हैं ये मतदाता। देखना यह होगा, क्योंकि आज ईवीएम में किस्मत कैद कर दी जाएगी और धीरे धीरे कैद हो भी रही है। शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। झारखंड के मांडर उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लंबी कतारें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां मतदान के लिए मतदाता लंबी लंबी कतारों में लग चुके हैं और अब तय कर रहे हैं किस्मत को माननी। अब देखना यह होगा कि आखिर किसकी जीत होती है, किसको चुनते हैं मतदाता, और साथ ही अभी तक की जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उसके आधार पर अगर बात की जाए तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला होते हुए नजर आ रहा है। यानी कि साफ तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता कि जीत की तरफ कौन अग्रसर है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि टक्कर कांटे की होगी। और अब खबर रायबरेली से है, जहां लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। रायबरेली से आपको बता रहे हैं ये खबर, जहां लगातार कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। और बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 6 रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। एक्टिव केस की संख्या सिर्फ रायबरेली की अगर बात की जाए तो 38 हो चुकी है। डॉक्टर ने जागरूक रहने की सलाह दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि एहतियात बरते जाएं। डॉक्टर्स का कहना है कि सावधानी बरती जाए, मास्क लगाया जाए, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए, क्योंकि इससे बेहतर हथियार हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए कुछ नहीं है। साथ ही जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो जल्द ही वैक्सीन भी लगवाएं, उसकी दोनों डोज। 24 घंटे में 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। रायबरेली से एक खबर है और लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग है, सबसे पहले तो उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे सभी लोगों को समय समय पर जो है उनको जो है अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हम लोग चलाते रहते हैं। यहाँ पे भी बराबर सबको बताया जाता रहता है कि भाई सब लोग जो दूरी बना करके रखिए। सब लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी जाती है। जहाँ तक कोई लोग मिलते हैं तो हम लोग यहाँ पे मास्क बांटे भी जाते हैं। ऐसे सब लोगों को रैंडमली हम लोग चिन्हित करते हुए जिनके पास मास्क नहीं हो सबको हम लोग मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा जो साफ़ सफाई जो बरती जानी चाहिए वो सब लोग बता के रखे हुए लोगों को। बराबर कहा जाता है कि जो है बराबर हैंड वॉश हमेशा करते रहिए, समय समय पर कोई भी चीज़ खाने पीने से पहले जो है सफाई रखिए। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 38 हो चुकी है। और रायबरेली से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रायबरेली से खबर, कोरोना को लेकर अपडेट। लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। धीरे धीरे कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर उन्नाव के सफीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना हसनैन बाकई का पिस्टल लहराते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो, एक फोटो वायरल हो रहा है। हालांकि हसनैन वाकई एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं और सफीपुर थाना क्षेत्र में लोगों के बीच में उनकी काफी अच्छी छवि दिखाई देती है। लेकिन फोटो के वायरल होते ही उन्नाव पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और उन्नाव एडिशनल एसपी शशि शेखर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस पूरे मामले की जांच क्षेत्राधिकारी सफीपुर को सौंपी गई है। जांच होने के बाद कार्रवाई सुनिश्चित होगी। थाना सफीपुर क्षेत्र में एक युवक द्वारा तमंचा लहराते हुए का फोटो वायरल हुआ है। इसकी जांच क्षेत्राधिकारी सफीपुर को दी गई है। तथ्य जो भी सामने आएंगे जांच में, उसके अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच खबर रायबरेली से है कि महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। दबंगों ने महिला की ईंट से जमकर पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सरेनी के गोपाली खेड़ा मजरे सागर खेड़ा की यह घटना है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रायबरेली के सरेनी थाने से यह तस्वीर, जहां एक महिला को बेदर्दी के साथ पीटा जा रहा है, ईंट से उसको पीटा जा रहा है। तस्वीरें देखिएगा कि किस तरह से ईंट उठाकर उस पर हमला किया गया, किस तरह से लकड़ी से हमला किया गया। और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सरेनी के गोपाली खेड़ा मजरे का यह वीडियो है। जौनपुर में भारतीय जल सेना से छुट्टी लेकर अपने आवास सिद्दीकपुर में रह रहे एक सैनिक को पड़ोसी ने न सिर्फ मारा पीटा, बल्कि उसके घर में जमकर तोड़फोड़ और पथराव भी किया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उसकी फोटेज अब वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। मामला सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बावजूद अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि आला अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। और अब ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जल सेना का एक सैनिक अपने घर छुट्टी पर आता है और कुछ लोग उसके घर पर पथराव करते हैं, उस पर हमला करते हैं, उसे मारा पीटा जाता है। जौनपुर से ये खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। खबर जौनपुर से है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक कुमार जुड़ गए हैं। विवेक, एक जल सेना का सैनिक अपने घर छुट्टी पर आता है, उस पर हमला किया जाता है, मारपीट की जाती है, घर पर पथराव किया जाता है। क्या कुछ पूरी जानकारी है इस मामले को लेकर? बिल्कुल बताऊं, पूरा मामला जो है सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र का है, जहां पर जो है भारतीय जल सेना से जो है एक रिटायर्ड जो है सैनिक के घर पर जो है दबंगों ने जो है तोड़फोड़ करते हैं, पथराव करते हैं, मारपीट करते हैं। जो घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में जो है घटना का कैद होने के बाद पुलिस जो है मामले की जांच में जुट गई है पूरा मामला। हालांकि जो है घटना का जो है वीडियो आने के बाद भी पुलिस की कार्रवाई नहीं करेगी, बड़ा सवाल है। क्या आखिर इसके पीछे के कारणों का पता लग पाया कि ये लोग इस तरह से हमला क्यों कर रहे हैं, पथराव क्यों कर रहे हैं? हालांकि जमीनी विवाद से जुड़ा मामला है, ये पड़ोसी बताए जा रहे हैं। जो है पीड़ित से जो है जो आरोप लगाए जमीनी विवाद के, तो पड़ोसी, हालांकि जो है वीडियो वायरल होने के बाद और मीडिया में खबर आने के बाद जो है वायरल वीडियो के आधार पर जो है पुलिस जो है जल्द इन लोग गिरफ्तार करने की बात कर रही है। विवेक, आखिर पुलिस का क्या रवैया है इस पूरे मामले को लेकर? पीड़ित का जो आरोप है कि उसने कई बार जो है शिकायत किया था जमीनी विवाद से, दबंग जो है घर में कब्जा कर रहे थे, मारपीट। लेकिन इस तरह से जो है दबंगों ने जो है बीती रात जो है जो घर में घुसे हैं
और पीड़ित जो है अकेले था, और घर में घुसने के बाद जो है कई संख्या में जो है पहुंचे हैं, पहले तोड़फोड़ किए, बाद में पथराव किए, उसके बाद मारपीट के लिए जो है लगातार जो लोग घर के अंदर घुसते थे। तो हालांकि जब पीड़ित ने जब सूचना पुलिस को दिया, पुलिस जो है मौके पर पहुंचे, सभी दबंग मौके से फरार। हालांकि जो वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। जिस तरह से आरोप लगाया गया कि कई बार सूचना देने के बाद, कई बार शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो क्या पुलिस ने इसके पीछे का कोई कारण दिया कि आखिर क्या वजह है, वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? अभी ये तो जांच का विषय, लेकिन जिस तरह से जो है जो वीडियो थी, अपने आप में बड़ा सवाल आ गया कि क्या वजह थी दबंगों को साथ पुलिस का क्यों शामिल रहा था। लेकिन जिस तरह से जो है वीडियो जो वायरल होता है, दबंगों ने जो है घटना की जो है दबंगों ने जो पूर्व सैनिक पर जो है उनके घर पर पथराव कर रहे हैं, सब पड़ोसी है। हालांकि जो है अब वायरल वीडियो होने पर पुलिस क्या कार्रवाई देखने वाली बात होती है जी। शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। और अब खबर बिजनौर से है, जहां तेज रफ्तार कार में भीषण आग लग गई है। कार सवार लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। अफजलगढ़ के राजमार्ग 74 का यह हादसा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिजनौर से तस्वीर है, जहां चलती कार में अचानक से आग लग गई है। किसी तरह से कार सवार लोगों ने अपनी जान बचाई, जिसके बाद सूचना देने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और धू-धू कर चलती इस आग पर काबू पाया गया। फिलहाल अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि आग लगने के कारण आखिर क्या कुछ है, कि आखिरकार में आग किस वजह से लगी है। और ये तस्वीर देखिएगा आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। और अब इसी बीच खबर पीलीभीत से है, जहां सड़क हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पीलीभीत से खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां 10 लोगों की दर्दनाक मौत। पिकअप सवार 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरिद्वार से स्नान कर घर वापस लौट रहे थे सभी लोग। पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख जताया है। राहत बचाव कार्य और इलाज के भी निर्देश दे दिए गए हैं। पिकअप सवार 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर डीएम और एसपी पहुंच गए हैं। लेकिन सोचेगा कि एक ही परिवार के लोग ये गंगा स्नान के लिए गए हुए थे, हरिद्वार से स्नान करके घर वापस लौट रहे थे, और उसी बीच रास्ते में यह हादसा हो जाता है, और जिसमें 10 लोगों की मौत हो जाती है। एक ही परिवार से 10 लोगों की मौत, उनके शव का, उनकी लाश का एक साथ उठना कितना पीड़ादायक है। और इसी के साथ 7 लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया है इस घटना पर। मौके पर एसपी और डीएम पहुंच गए। पीलीभीत में गजरौला थाना क्षेत्र में आज तड़के लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ, जिसमें डीसीएम से कुछ लोग हरिद्वार से भोला वापस लौट रहे थे। 17 लोग कुल थे उस गाड़ी में, और उसका एक्सीडेंट होता है और 10 लोग ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं। बाकी जो 7 लोग हैं उसमें से 2 को बरेली रेफ़र करा गया है, और 5 जो इंजर्ड हैं उनको यहाँ जिला अस्पताल पीलीभीत में है उपचार कराया जा रहा है। यहाँ पे सभी डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, उनके प्रिलिमिनरी स्कैन्स करा लिए गए। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक हिंदू परिवार पलायन करने के लिए मजबूर हैं। आरोप है कि उसे मुस्लिम समुदाय की ओर से बजरंग दल छोड़ने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद दलित परिवार में दहशत का माहौल है। वहीं पलायन करने वाले परिवार ने अपने मकान के बाहर "मकान बिकाऊ है" लिख दिया है। और वहीं आपको बता दें कि मकान की दीवार पर एक और पोस्टर चस्पा किया है, जिसमें लिखा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, असुरक्षा के कारण हम परिवार सहित पलायन करने के लिए मजबूर हैं।
वहीं शिकायत के बाद दलित परिवार के घर पर सुरक्षा के तहत पुलिस मौजूद कर दी गई। बजरंग दल छोड़ दीजिए, कहने लगे कि और भी अन्य दल पार्टियां हैं, आप उनमें चले जाइए और क्या कहते हैं हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। और इस में छुड़वा रहे थे, कहते भीम आर्मी आपकी है, आप भीम आर्मी में चले जाइए, बजरंग दल छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपका गला काट देंगे। हमको जाति सूचक बातें भी कही हैं इन लोगों ने, गालियाँ भी बकी हैं और कहते हैं और हमारा गला काटने की धमकियाँ भी दी गई हैं। और हमसे कह रहे थे कि अभी तुम जानते नहीं हम लोगों को, हमारे पास 1 लाख पैगी है, हमारा 1 लाख पैगी तैयार है, तलवार लेके हमारे साथ काम आके तुम्हारा गला काट के ले जाएगा, ज़िंदगी भर को। और अब खबर फतेहपुर से है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने 2 मजदूरों को रौंद दिया है। अनियंत्रित होकर डंपर पलट गया है। फतेहपुर से खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तेज रफ्तार डंपर ने 2 मजदूरों को कुचला, अनियंत्रित होकर डंपर भी पलट गया है। हादसे में दोनों मजदूरों की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हुसैनगंज थाने के 7 मील लखनऊ रोड की यह घटना है। और यह तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां एक डंपर ने 2 मजदूरों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। और उसके बाद अनियंत्रित होकर डंपर भी पलट गया। कानपुर देहात में एक बुजुर्ग को न्याय न मिलने पर उसने तहसील में फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया, जिसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बुजुर्ग किसान को फांसी लगाते देखा और उसे रोका गया। बताया जा रहा है कि आए दिन बुजुर्ग तहसील का चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसे न्याय नहीं मिल रहा था, जिससे हताश होकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए फांसी लगाने का प्रयास किया। यह पूरा मामला तहसील सिकंदरा क्षेत्र का है। कानपुर देहात में न्याय न मिलने की वजह से परेशान है बुजुर्ग, और यह तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और अब सड़क हादसे की एक और खबर हमीरपुर से है, जहां नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित गति से ओवरटेक करते समय डंपर खाई में पलट गया है। डंपर में फंसे ड्राइवर को निकालने के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई है। पुलिस ने गंभीर हालत में ड्राइवर को अस्पताल भेजा। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इंगो हटा गांव के पास की यह घटना है। ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के नव प्राथमिक विद्यालय तेली भट्टा पर कटान का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि जल्दी कटाव निरोधक कार्य को अंजाम नहीं दिया गया तो विद्यालय कब नदी में समा जाएगा कहना मुश्किल है। नदी कटान से बचने के लिए संबंधित गांव के लोग कई बार जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समक्ष गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विद्यालय को बचाने हेतु पूर्व में बाढ़ निरोधात्मक कार्यों के तहत प्रोफाइलिंग का कार्य तो किया गया, मगर नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से उक्त विद्यालय की नींव में सामने से खतरा बढ़ रहा है। देखिए, हम लोगों को अपने स्तर से जितना प्रयास रहा सब कर लिए, थक चुके हैं अब हम लोग। जिला प्रशासन को भी इससे अवगत कराया, जो शिक्षा विभाग को भी इसके पहले हमारा स्कूल प्रशासन की तरफ से हेडमास्टर जो है मास्टर अय्या साहब, उनके तरफ से भी सूचना दी गई है कि समय पूर्व बरसात से पहले यदि आप काम यहाँ पर कटाव रोधी कार्य नहीं करते हैं
तो स्कूल क्षतिग्रस्त हो जाएगा। आज हो गया और मैंने अब ये स्कूल तो ना करा है, इसमें किसी भी कीमत पर आदमी ना बच्चा पढ़ सकता है ना कोई रह सकता है इसमें। ये बिल्कुल आधी बिल्डिंग। अब ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किशनगंज से ये तस्वीर है जहां ग्रामीण लगातार जिला प्रशासन के सामने अपनी गुहार लगा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि अगर इस कटान को नहीं रोका गया, इस कटाव को नहीं रोका गया तो बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन जिला प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि स्कूल के पास से ही एक नदी निकलती है और जो उस नदी से लगातार कटाव हो रहा है और जो स्कूल की नींव में समा रहा है। गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहद ही खराब है। आपको बता दें कि टीबी से पीड़ित महिला के परिजन रिक्शा गाड़ी से खुद खींचकर अस्पताल लेकर मरीज पहुंचे। आपको बता दें कि न तो पीड़िता के परिजनों को एंबुलेंस मिली और न ही स्ट्रेचर मिल पाया। वही परिजनों का रिक्शा खींचते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे पर लगातार सवाल उठने लगे हैं। अब उसके बाद की हालात आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिनको इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि आखिर एक मरीज को लाने के लिए उसको एंबुलेंस तक मुहैया नहीं हो पाती है, मिल नहीं पाती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।